डॉक्टर असलम शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये जो हमारा मौजूदा दौर है इसमें बहुत ज़्यादा जो मसला दरपेश है बच्चों और बच्चियों को, वो टॉन्सिल्स का मसला है। और अक्सर व बेशतर बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मर्ज़ इस मर्ज़ में जो मुब्तला हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हफ़्ता में एक दफ़ा, महीना में 1-2-3 दफ़ा इस तरह के मसाइल का शिकार रहते हैं कि बच्चों का गला ख़राब हो जाना, बुखार हो जाना, ऐसी कैफ़ियत में मुब्तला होना बच्चों का, ये अक्सर व बेशतर पाया जाता है। और अक्सर व बेशतर बच्चे छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक जब यहाँ पे आते हैं मेडिसिन लेने, तो ये कैफ़ियत उनमें लाजमी होती है। तो एक तो मेन वजह इसकी ये है कि बच्चे अक्सर गैर मेयारी अशिया इस्तेमाल करते हैं, जिनमें लेज़ वग़ैरह हैं और मुख्तलिफ़ इस तरह की गैर मेयारी अशिया जो नाकिस आयल में बनी होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि उनकी डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल नहीं रखा जाता। बच्चा देर से उठता है और फटाफट अपने स्कूल के टाइम पे बस्ता उठाता है और जो कुछ काम करने वाला हो किया और फटाफट चला गया नाश्ता किए बगैर। जब नाश्ता किए बगैर बच्चे जाएंगे तो उनके मैदे में अगर ख़ाली मैदा रहेगा तो एसिड बनेगा, फिर भी ये मसला पैदा होगा और भूख की कमी का शिकार हो जाएंगे बच्चे और टॉन्सिल भी पैदा होंगे। और अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करेगा, जैसे गैर मेयारी आयल में पकोड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं, लेज़ वगैरह हैं, इस तरह के और किस्म की काफ़ी आजकल कुरकुरे वगैरह जो बना रहे हैं, तो ये चीज़ें जब कभी कभी इस्तेमाल करना, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन अक्सर व बेशतर बच्चे इसको बड़े शौक़ से और टेस्टी समझ के खाते हैं, तो उनका ये मसला दायमी तौर पे उनके साथ फिर चलता है और गले फूल जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको बुखार की कैफ़ियत हो जाती है और अक्सर व बेशतर कमज़ोर हो जाना, ये सारी कैफ़ियत इसमें आती हैं। तो अगर बच्चों की सेहत को बेहतर बनाना है तो एक तो उनका ख़ास तौर पे डाइट का ख्याल रखें कि सुबह जो घर में मुयस्सर हो, सालन है रात वाला, अंडा वगैरह है, दही है या अचार है, बच्चों को उससे अच्छा नाश्ता करवाएं। जैसे बच्चे पसंद करते हैं, कोई चीनी वाला पराठा बना दें या आलू वाला पराठा बना दें, उनकी पसंद और नापसंद का भी ख्याल रहें ताकि बच्चा रुझान से और तवज्जो से अपना पेट भर के सुबह नाश्ता करके जाए। तो ये इंशाल्लाह आप ख्याल रखेंगे तो बच्चा ऐसी गैर मेयारी अशिया जो हैं उनको कम इस्तेमाल करेगा और इस तरह के मूज़ी अमराज में उसका मुब्तला होना अल्लाह के फज़ल से कम हो जाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी, जो बच्चे इसमें मुब्तला हैं उनके लिए मैं आज एक कामयाब फार्मूला जो अल्लाह के फज़ल से साल हा साल से ऐसे बच्चों को इस्तेमाल करवाया गया और उनको ऑपरेशन की जो नौयत थी, ऑपरेशन करवाने से भी बचे और अल्लाह के फज़ल से उनके ये मर्ज़ भी ठीक हो गया और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हुए। ये नुस्खा मैं आपको नोट करवाता हूँ, आप इसे नोट करें और अल्लाह के फज़ल से जब इस्तेमाल करवाएंगे तो चंद दिनों से ही बच्चों की सेहत को वो जो बदलाव है वो शुरू हो जाएगा। वो जो रोज़ बरोज़ बुखार का शिकार रहते हैं या गले के टॉन्सिल फूल जाना या कमज़ोरी हो जाना, ये तमाम अमराज़ इंशाअल्लाह इनसे जाती रहेंगी। बच्चियाँ हों या बच्चे हों, सब के लिए यकसा मुफीद है। तो इसमें एक नुस्खा है जो 6x में है, सलेशिया 6x, कलकेरिया फ्लोर 6x, फेरम फास 6x और काली में और 6x। ये चारों 6x में आपने मेडिसिन लेनी है। और इसको बच्चे जो छोटी उम्र के हैं, यानी अगर 5 से 10 साल, 12 साल, 10 साल तक के लिए ये चारों में से एक एक गोली, यानी 4 गोलियां बनेगी, सुबह ज़ुबान पे रख दें और चूस ले बच्चा, फिर दोपहर को, फिर शाम को। और अगर बच्चों के मुंह से पानी आता है तो फिर इसके साथ मर्कसाल 30 भी इस्तेमाल करानी है। 5-5 ड्राप सुबह, 5 ड्राप सुबह, 5 ड्राप शाम को, 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करवा दें। और अगर पानी ना आता हो तो फिर ब्रेटा कार्ब 30, 5 ड्राप सुबह और 5 ड्राप शाम को पानी में डाल के पिला दें, बच्चियाँ हों या बच्चे हों। अगर 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हैं
10 से 15 साल के या 18 साल के बच्चे, तो उनके लिए 2-2 गोलियाँ ये इस्तेमाल करनी है सुबह दोपहर शाम। 4 डब्बियों में से 2-2 गोलियाँ सुबह और 2-2 गोलियाँ दोपहर को, 2-2 शाम को, यानी 8 गोलियाँ बनेंगी चारों में से। ये ज़ुबान पे रख लें और चूसते जाएं बच्चे। और इनका भी ऐसे ही है मेयार, यानी बच्चे को अगर पानी आता है मुंह से तो मर्कसाल 200 में 2-3 दिन एक डोज मुसलसल खाएं और फिर हफ्ता वार एक डोज़ कर लें। और अगर पानी ना आता हो तो फिर ब्रेटाकार 200 ये एक टाइम खा लें और फिर हफ्ता वार एक डोज़ कर दें। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि बच्चों की सेहत भी बेहतर हो जाएगी और इस मूज़ी मर्ज़ से भी इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए बच्चे निजात पाएंगे। लेकिन इस मेडिसन को कम से कम 6 माह ज़रूर इस्तेमाल करें ठीक होने के बाद भी, ताकि मुकम्मल तौर पे बच्चे का अंदरूनी तौर पे जो मसला है वो ठीक हो जाए और बच्चा हमेशा के लिए सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए। और ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि जितने लोगों तक ये पैगाम पहुँचे वो फ़ायदा उठा सकें और आप भी सब्र अजर और सवाब के मुस्तहिक़ ठहरें।